हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम सभी ज्योग्राफी से 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, जो हर एग्जाम में दोहराए जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीक भाषा में। तो ए का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज को। एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चपटा और गोलाब होता है। एक का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 365 1/4 डेज में लगाती है, 365 1/4 दिन में लगाती है। फिर प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने घंटे घूमती रहती है? तो पृथ्वी अपने कक्ष पर 24 घंटे घूमती रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 घंटे। फिर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे ध्यान में रखिएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। फिर प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 राज्य से होकर गुजरती है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 181। फिर अगला प्रश्न है, देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 360। फिर प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 40,075, और 14 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। फिर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी में है। फिर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिल्का झील। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 18वें का सही जवाब हो जाएगा बी, कंचनजंगा। फिर प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वालामुखी जैसा है। फिर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से हो जाएगा, हमारा हो जाएगा राजस्थान, सी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा हो जाएगा गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, मानसून किस प्रकार का पवन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौसमी पवन है। प्रश्न है, फिर भारत में मानसून कब आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जून में आता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 24वें का सी। फिर प्रश्न है,
रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवरोही पवन के कारण। तो 25वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्रश्न है मरुस्थल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहारा जो है वह मरुस्थल का उदाहरण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। 27वें का राइट आंसर ऑप्शन बी नील नदी हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है। ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ कहलाता है, तो लावा कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए। 29वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर प्रश्न है भूकंप मापने का यंत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का यंत्र है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, इसे ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल में है, तो 32वें का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है वर्षा मापने का यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेन गेज जो है वह वर्षा मापने का एक यंत्र है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है वायु दाब मापने का यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंटार्कटिका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर प्रश्न है महासागरों का जल खारा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नदियों के लवण के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है मानचित्र नीला रंग दर्शाता है, तो जल के कारण ही मानसून नीला रंग दर्शाता है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। पैमाना स्केल किसे दर्शाता है? वो जो है स्केल जो है वह दूरी को दर्शाता है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है दिशा ज्ञान करने का यंत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपास। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है भारत की राजधानी दिल्ली की नदी। फिर प्रश्न है पठार का उदाहरण है, तो पठार का जो उदाहरण है वह दक्कन का पठार होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है मैदान का निर्माण होता है, तो नदी के निक्षेप से मैदान का निर्माण होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है समुद्र के भीतर बनने वाली पहाड़ी कहलाती है, तो सी माउंट कहलाती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है जलवायु का अध्ययन कहलाता है, तो जलवायु विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौसम में और जलवायु में अंतर का आधार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समय का अंतर है। फिर प्रश्न है जनसंख्या भूगोल किससे संबंधित है? तो मानव से संबंधित है जनसंख्या भूगोल। 46 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव। फिर प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसका मानसिंह राम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है तटीय मैदान भारत में कितने हैं? तो भारत में जो है तटीय मैदान 2 है। फिर प्रश्न है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कैसे पड़ती है? तो वह सीधी पड़ती है, तो 49वें का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सीधी पड़ती है सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर। फिर प्रश्न है
पृथ्वी नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 50वें का राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।